देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रानी, 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 सरजू क्यों आई थी? फिर से अभय ने कुछ किया है क्या? देखो, अगर अभय कुछ करता है तो मुझे तुरंत बता देना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दिमाग शांत करके बैठिए ना। इतने गुस्से में क्यों है आप? क्या बैठूं? पता है रानी, आज राधाकांत देव खुद आकर राम मोहन रॉय को धमका के गए हैं। सती प्रथा को वो कभी भी बंद नहीं करने देगा। आप लोग इतना गुस्सा मत कीजिए। सबके इतना गुस्सा करने से चारों तरफ आग लग जाएगी। बहुत मुश्किल से रघुवीर ने हमारे घर की मुसीबत को टाला है। अब बाहर की मुसीबत को भी वही संभालेंगे। आप अभी कुछ मत करने जाइएगा, वरना जिन ब्राह्मण लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की है वो लोग कहेंगे कि आप लोग दंगा कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तुमने सही कहा रानी, लेकिन वो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, मेरी इच्छा होती है कि अपने हाथ में लाठी उठा के उनका मुकाबला करूं, लेकिन ऐसा करने से उनको मौका मिल जाएगा। मुझे पता है आप कसम वगैरह कुछ नहीं मानते, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ और इस विश्वास से ही कह रही हूँ कि आप ऐसी भूल मत कीजिएगा। देखो रानी, मैं ये सब कसम वसम नहीं मानता। मेरे लिए ये सब कुसंस्कार हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी बातें ही काफी है। क्या हुआ पगली? क्या सुन रही है? उन दोनों की प्यार की बातें? जेठ जी दीदी को बहुत सम्मान देते हैं, है ना? हाँ, वो तो देते हैं। वो बहू सम्मान के योग्य है। मुझे इतना सम्मान मत दीजिए। नानी जी कहती हैं, मुझे सम्मान मिलने से मैं सर पर चढ़ जाऊंगी। अरे समधी जी, आइए आइए आइए। सब कुशल मंगल है ना? यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, हम लोग बहुत आराम से आए हैं। आपके यहाँ सब कुशल मंगल है ना? कुशल मंगल का मतलब? इस घर में तो खुशियों की बाढ़ आई है और हमारे वंश के पहले वंशज आ रहे हैं, इसीलिए सोचा इस खुशी को बताने के लिए आप लोगों को यहीं बुलाया जाए। मेरी छोटी बहू आप लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ जी, हम सब लोग अच्छे हैं जी। वो एक बार बहन को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए खबर भिजवाते ही आ गए। अरे आओगे ही ना, ये तो तुम्हारा ही घर है, क्यों? असल में ऐसे समय में लड़कियां तो मायके में ही रहती हैं, लेकिन मेरा जो भाग्य है उसमें तो। समधी जी, क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं? ये कलकत्ता शहर है समधी जी, यहाँ की उपचार व्यवस्था बहुत ही विकसित है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब और मेमदाई भी मिल जाती है। हमारी छोटी बहू की पहली संतान, थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, बस यही है। हाँ सही है, सही है भैया। मैं कह रही हूँ अरे बातों बातों में भूल गया। देखो, इसमें थोड़ी सी मिठाई है, मेरी बहन ने बनाई है। अगर ये ग्रहण कर लेंगे तो। ग्रहण नहीं करूंगा मतलब? खुशी से ग्रहण करूंगा। समधन जी के हाथों से बनी हुई मिठाई का स्वाद ही कुछ अलग होता है। मुनीम, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे अंदर रखो और हाँ, अच्छी तरह से बोल देना कि मेरे लिए अलग से बचा के रखे। हाँ? जाओ जाओ जाओ, अंदर खबर भिजवा दो, समधी जी को अंदर ले जाओ। सुबाला, बताशी। समधन जी, अंदर आ जाइए। हाँ चलिए चलिए। समधी जी, हम लोग जाके जरा विश्राम कर लेते हैं। चलिए चलिए, आ जाओ राम, आओ जी। आइए दीदी, इधर आइए, इस तरफ आइए, आइए। अरे बेटी, तुम लोग कब आ गई यहाँ? बस अभी अभी। जी, रानी के लिए थोड़ा अचार लाई थी। अचार? हे भगवान, बेटी के ससुराल में इतने दिन बाद आई हो, बेटी का संतान आने वाला है और उसके लिए सिर्फ अचार? हाँ, अरे
कम से कम गहना नहीं तो कपड़े तो लाना चाहिए था ना। हाँ, मायके से कोई सामान ना आए लेकिन कुछ हाथ में तो लाना चाहिए ना। चलो, तुम लोगों से ऐसी बात करके मुझे क्या लाभ होगा। जी आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है। हाँ पता है, अच्छी तरह से पता है, लेकिन पता है गरीबों को भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। माँ चुप कीजिए, ये क्या कह रही हैं? ये हमारे रिश्तेदार हैं। आप आई हैं, बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी छोटी बहू को खबर भिजवाती हूँ। सुबाला, ओरे छोटी बहू को खबर भिजवा, बोल उसकी बुआ आई है, उसको जल्दी आने के लिए बोल। समधन जी, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। चलिए अंदर चलिए। नहीं नहीं, इन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा है। सच में हमारा ऐसे खाली हाथ चले आना ठीक नहीं है। आप खाली हाथ कहाँ आई हैं? अरे आप तो मिठाई लेकर आई हैं। उसको बहुत पसंद है और बेटी के लिए जो लाई है वो अपने हाथों से बेटी को खिला देना। देखिए, हम लोग जो भी करें लेकिन आपकी लाई हुई चीजें जैसी नहीं हो सकती। माँ, ओ माँ, मैं कह रही हूँ कि छोटी बहू को यहाँ बुला लीजिए। उसकी बुआ अपने हाथों से उसको खिला देगी। बुलाती हूँ। हाँ। अरे ओ माँ, अचार की महक से यहाँ आ गई। छोटी बहू, आओ बहू, आओ आओ, बुआ के हाथों से खाओ तो जरा। रानी, ये देख, तेरी पसंद का अचार लाई हूँ। खा, ये ले। वाह बुआ जी, कितना स्वादिष्ट है। बड़ी बेटी, ओ बड़ी बेटी, क्या हुआ है? छोटी बहू की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है क्या? सुना है तबीयत बिगड़ गई है। हाँ, तो जुग्गी कहाँ है? जुग्गी वो अंदर है क्या? माँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डरो मत छोटी बहू, डरो मत। मुझे लग रहा है समय आ गया है। मैं दाई को खबर भिजवाती हूँ। समधन जी, मैं क्या कह रही हूँ, एक बार वैद्य जी को बुला लेते तो सही था ना। वैद्य जी क्या करेंगे समधन जी? इस समय ऐसे ही तो होता है। आप मन में साहस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। अरे बड़ी बहू सुनो, चंदर कहाँ है? हाँ, चंदर कहाँ है? हो सकता है देवर जी बैठक के कमरे में है। बुलाऊं क्या? हाँ, बुलाओ उसको। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है जुग्गी। औरतों के मामले में पुरुष आकर क्या करेंगे? क्या उसको क्या बोलेगी? कोई मुसीबत आ गई है क्या? माँ, पहली बार है ना, इसलिए छोटी बहू अभी बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रही है। माँ, अरे चंदर ये सुनकर क्या करेगा बता? औरतों को तो प्रसव पीड़ा होती ही है। तेरे बच्चों के समय तुझे नहीं हुई? मेरी बात सुनिए माँ, छोटी बहू की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैं चंदर से कह देती हूँ कि उस दाई को बुला लेने के लिए, उसको खबर भिजवाने के लिए। वो दाई मतलब वो ईसाई मेम साहब, वो प्रसव करवाएगी?
अरे कोई बात उसकी समझ में आती है क्या? देख चुकी, घर में जनार्दन जी है, बता देती हूँ, और अनाचार मत बढ़ा। माँ मेरी बात सुनिए, छोटी बहू की हालत ठीक नहीं लग रही है। अगर पहली बार कुछ भला बुरा हो जाए तो नहीं, मैं उस दाई को खबर भिजवाने के लिए कहूँगी। इसके अलावा सुनिए, मैंने सुना है कि हमारी दाइयों से उन मेम साहब की दाइयाँ ये सब काम बेहतर कर सकती हैं। नहीं, जब चंदर भी यही चाहता है और उनकी भी कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं उनसे कह देती हूँ कि उस मेम दाई को बुलाने के लिए। हाँ, जो ठीक लगे वो कर। हैं? इतने सालों से उस सुंदरी दाई ने सबके प्रसव करवाए और अब उसे छोड़कर उस मेम साहब को ला रही है। सब अनर्थ हो रहा है यहाँ। बड़ी बहू सुनो, और देर मत करो बहू, चंदर के पास जाओ, उसको बोलो जल्दी से मेम दाई को यहाँ लेकर आए। जाओ बड़ी बहू, जाओ, जल्दी जाओ। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मेरी बात सुनो, सुबाला से बोलो जल्दी प्रसव का कमरा तैयार कर ले। छोटी बहू को अभी वहाँ लेकर जाना पड़ेगा और ज्यादा समय नहीं है। जाओ बेटी, जाओ, देर मत करो। जनार्दन जी, सब अच्छी तरह से हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम ले, देखना मन को शक्ति मिलेगी और मुसीबत दूर हो जाएगी। जय रघुवीर, जय रघुवीर। ले आओ, चलो ले आओ, इधर रखो, यहाँ संभाल के रखना। गर्म पानी है इसमें, लाओ रखो ध्यान से। हाँ, अभी जाओ, जल्दी रजाई लेकर आओ, जाओ। चलो जल्दी काम करो, देरी करेंगे तो मालकिन हमें घर से निकाल देंगी। घर में बेटा पैदा होने वाला है। अरे सुबाला दीदी, अगर बेटा नहीं हो चुप हो जा। अभी यहाँ आई नहीं है कि अशुभ बातें शुरू कर दी। अपना मुंह बंद कर। दे, अब जा। प्लीज कम, आइए। मिस्टर दास, इज द लेबर रूम क्लीन? कमरा तो अच्छी तरह साफ नहीं किया गया है। आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली मिस्टर दास, आई एम सॉरी टू से, इन दिस कंट्री द लेबर रूम। मुझे पता है, हमारे देश की लड़कियों को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता, इसीलिए उनके लिए अच्छे कमरे की व्यवस्था कैसे होगी बताइए। घर के सबसे गंदे कमरे में वो लोग बच्चों को जन्म देती है। चंदर, तेरी इस मेम दाई को यहाँ तेरे साथ बात ना करके कमरे में जाने के लिए बोलना। 1000 प्रश्न है इसके। अरे सुनो, जाओ ना, छोटी बहू को ले गए हैं सामने। क्या बोल रही थी वो? हाँ, क्या चाहिए उसे? दादी, वो कमरा अच्छी तरह से साफ तो किया है ना? मेम दाई बता रही थी कि गंदे कमरों से बीमारियां होती हैं। ऐसी बात है, इतने सालों से इतने बच्चों का जन्म हो रहा है। अगर उस कमरे से बीमारियां होती तो क्या इस देश में कोई भी जिंदा बच पाता? ऐसी बातें सुनने से गुस्सा आ जाता है। वो तो छोटी बहू को इस वक्त थोड़ी मुश्किल हो रही है, नहीं तो उस मेम दाई को घुसने नहीं देती। तेरी जिद की वजह से ये सब मुसीबतें बढ़ गई हैं। तू तो मेरी कोई बात नहीं सुनता, जब जो मन में आता है वही करता है। ये क्या बोल गई दादी? रानी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं होगी ना? सुनो छोटी बहू, जब बेटे का मुंह देखोगी तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तब तक ये दर्द सहन कर लो ना छोटी बहू, सहन कर लो, कोई डर नहीं है। It will take more time. धत तेरे की, ओ माँ, ये क्या बोल रही है? इतना बड़ा बेटा होगा, ऐसा होता है क्या? भैया इसको कहाँ से पकड़ के ले आए हैं? चुप कर, धीरे बोल, सुन लेगी वो। पता है ना, इस मेम की बेसर पैर की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि छोटी बेटी ये मेम हमें कुछ और समझाना चाहती है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। छोटी बहू,
मैं जरा आती हूँ छोटी बहू। छोटी बेटी बैठी है यहाँ पर। छोटी बेटी को बहुत कुछ पता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये यहीं पर रहेगी। सुनो छोटी बहू, बिल्कुल डरना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बनने के लिए इतनी तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ती है। बिल्कुल डरो मत छोटी बहू, डरो मत। छोटी बेटी तू यहाँ बैठ, मैं जरा आती हूँ। क्या हुआ देवर जी? सुना है खा भी नहीं रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। रानी की इस हालत में मैं खाना कैसे खा पाऊंगा? भाभी, आप रानी की खबर बताइए, अब रानी कैसी है? ये तो नहीं पता, लेकिन माँ जी कह रही थी कि तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये उसका पहला बच्चा है ना, इसलिए। ये क्या? तो फिर अब क्या होगा भाभी? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं देवर जी? आप तो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? सच सच बताइए, रानी को कोई समस्या तो नहीं होगी ना? आप चिंता मत कीजिए देवर जी। देखिए, लड़कियां किस्मत से माँ पुकार सुन पाती है, थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। लेकिन मैं नहीं चाहता कि रानी को कोई समस्या हो। अगर संतान ना हो तो भी चलेगा। चंदर, क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? ये सब अशुभ बातें अपने दिमाग में मत लाना। किस वजह से ये सब बातें बोल रहे हो? पिताजी, मैं कोई अशुभ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रानी की जिंदगी को। छोटी बहू को कुछ नहीं होगा चंदर, कोई भी अनहोनी नहीं होगी। उसकी कुंडली के अनुसार वो दीर्घायु है। इसके अलावा विदेशी दाई उसकी देखभाल कर रही है। मुसीबत की बात अपने दिमाग में मत लाना। Some more time. क्या है ये एक ही चीज कब से बोली जा रही है? क्या कर रही है क्या पता? नैना जी बहुत तकलीफ हो रही है। नैना जी, मैं सह नहीं पा रही। देखो छोटी बहू, इतना परेशान होने से नहीं चलेगा। इस समय थोड़ा शांत रहना चाहिए। माँ कह कर गई है ना, और बेटे को जन्म देना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा धैर्य रखिए। अरे ओ मेम साहब, जरा देखकर बताइए क्या हो रहा है, और हिंदी में बोलिए। Breathe. A deep breath. भगवान, आप देखना मेरी छोटी बहू स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म दे। माँ और बेटा दोनों को ही स्वस्थ रखना, दोनों को अच्छा रखना भगवान। माया, क्या हालत है अभी? मेमदाई ने कुछ कहा क्या? अरे वो मेमदाई अंग्रेजी में क्या सर पैर की बात बोलती है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पता है, छोटी बहू सारी रात दर्द से छटपटाई है, लेकिन कोई खबर अब तक नहीं आई है। अच्छा, जीवित का कोई खतरा नहीं है ना? देखो, किसी प्रकार की जोखिम नहीं उठा सकते। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। अच्छा, उस मेमदाई से कौन ये सब बात पूछेगा? उसकी अंग्रेजी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि चंदर को एक बार बुला लेने से अच्छा होगा। तो फिर चंदर को बुलाओ। देखो माया, ये वक्त शर्माने का बिल्कुल नहीं है। चंदर को बुलाओ, उसे पूछने दो कि छोटी बहू की शारीरिक हालत कैसी है। मालिक, क्या हुआ है? कीर्तन की टोली आई है और वहाँ लोग चाहते हैं। नहीं, अभी कीर्तन सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। उन्हें पैसे देकर भेज दो, जाओ। मैं क्या कह रही थी, सुनिए, इधर आइए। जब कीर्तन की टोली आई है तो उनको वापस मत भेजिए, उन्हें ईश्वर का नाम लेने दीजिए। ये जरूर जनार्दन जी का निर्देश है। कुछ दिनों से छोटी कह रही थी कि कीर्तन होने चाहिए। जब कीर्तनकार आ ही गए हैं तो उन्हें भजन कीर्तन करने दो। ये तो शुभ संकेत है। क्या कहती हो छोटी? हाँ, एकदम ठीक कह रही है दीदी। ठीक है, तो फिर कीर्तन हो जाए। माया, मैं चलता हूँ।